हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टेक। गाइस, आज का अपना जो वीडियो है वो है पीएसएल लिस्ट और जो इनरोलमेंट लिस्ट होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि इनरोलमेंट लिस्ट और पीएसएल लिस्ट में कितने नंबर का डिफरेंस होता है, यानी कि पीएसएल लिस्ट पहले आती है, उसके बाद जो इनरोलमेंट लिस्ट आती है वो कितने नंबर इंक्रीज होकर आती है। ठीक है, पीएसएल लिस्ट में कैंडिडेट किस हिसाब से होते हैं, इनरोलमेंट लिस्ट में कितना होते हैं, कितने कैंडिडेट होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, पीएसएल लिस्ट कट ऑफ से कितना नंबर होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो सबसे पहले बताते हैं पीएसएल लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो पीएसएल लिस्ट का मतलब होता है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में होता क्या है कि वो ऑल कैंडिडेट्स इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे आपने फेज 2 अपना क्लियर किया है, ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल की डेट दी जाती है। आप मेडिकल में प्रेजेंट होते हो, एब्सेंट होते हो, फिट होते हो, अनफिट होते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने फेज 2 क्लियर किया है, ठीक है, और आपको एडमिट कार्ड मिला है फेज 3 के लिए यानी कि मेडिकल के लिए, तो आपका पीएसएल लिस्ट में नाम श्योर होगा। ठीक है, कब होगा? जब इसकी एक कट ऑफ बनती है एक कंडीशन में, कि जब आपकी जैसे आपकी मानो सपोज आपकी 28 कट ऑफ थी एग्ज़ाम की, ठीक है, और उसके बाद पीएसएल की कट ऑफ जैसे माना कि 29 गई। ठीक है, जो ऑल कैंडिडेट्स जिसने फेज 2 क्लियर किया है और उसके 29 नंबर्स के अबव नंबर है, उनका सभी का पीएसएल में नाम आएगा। ठीक है, ये होता है पीएसएल लिस्ट का मेन मतलब। पीएसएल लिस्ट नंबर तो बढ़ती है, जैसे कई बार उसी नंबर पर पीएसएल चली जाए वो अलग बात है। ठीक है, वो आपके लक पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे पीएसएल कुछ नंबर इंक्रीज होती है, वो बाद में बताऊंगा कितना नंबर इंक्रीज होती है, पहले मैं पीएसएल का मीन बता देता हूँ। जैसे कुछ नंबर इंक्रीज होती है, जैसे 28 से 29 हो गई। ठीक है, तो 29 से जिन नीचे के जो नंबर वाले थे उनका नाम नहीं आएगा। अब 29 के ऊपर ऑल कैंडिडेट्स जिसने फेज 2 क्लियर कर रखा है उनका उस लिस्ट में नाम होगा। ठीक है, अब उसके बाद पीएसएल लिस्ट में नाम होने के बाद अगली सिचुएशन क्या होती है, जैसे पीएसएल लिस्ट में अनफिट, एब्सेंट, फिट और कैंडिडेट्स का उसमें नाम आ गया है। ठीक है, जिनका 29 के नंबर से ऊपर अबव नंबर था। उसके बाद में इसमें उनके रैंक के हिसाब से नंबर आता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो अनफिट हो या फिट, जिसकी नंबर के हिसाब से कौन सी रैंक, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट दिखा दिया। ठीक, उसके बाद अगर दो कैंडिडेट्स है उनके नंबर सेम है, जैसे 33.35 है, ठीक है, दोनों के कैंडिडेट के नंबर सेम है, तो वहाँ पर रैंक दी जाती है उनकी एज के हिसाब से। ठीक है, जिसकी ज़्यादा एज है उसको बढ़िया रैंक दी जाती है। ठीक है, उस हिसाब से बनती है पीएसएल लिस्ट। जैसे फिर आपको उसमें से रैंक निकालनी होती है, फॉर इनरोलमेंट के लिए बनती है। जैसे इनरोलमेंट लिस्ट बनती है, फिर जैसे पीएसएल लिस्ट होती है जिसमें अनफिट हटाकर और एब्सेंट हटाकर, ठीक है, अनफिट और एब्सेंट को उठाकर और उन कैंडिडेट्स को उठाकर जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे पीएसएल बढ़ी 28 से 29 हो गई। ठीक है, तो फिर इनरोलमेंट बढ़ती है। इनरोलमेंट किस हिसाब से बढ़ती है? उनकी रैंक को देखकर बढ़ती है। जैसे उनको कितनी रैंक तक स्टूडेंट्स लेने हैं तो उस हिसाब से बढ़ती है। तो जैसे उनको कैंडिडेट्स लेने हैं और उनका जब उन्होंने फाइनल कट ऑफ चेक की तो उनके हिसाब से 30 नंबर निकल रही है। ठीक है, तो 30 नंबर तक इनरोलमेंट बढ़ गई और वहाँ तक उन्होंने उस रैंक तक के कैंडिडेट ले लिए। अब उसमें भी क्या होता है, इनरोलमेंट लिस्ट में स्टैंड बाई और मैन दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। मैन में तो क्या होता है, उनका मैन डायरेक्ट जो वहाँ पर जो मेडिकल होता है, आउट जो मेडिकल होता है वो मेडिकल हुआ, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन स्टैंड बाई में क्या होता है कि जैसे वेटिंग वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे उनको अगर ज्वाइनिंग में वो मैन वाले स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं या फिर अनफिट होते हैं, उनकी जगह जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट होते हैं स्टैंड बाई वाले जाते हैं। जैसे 250 की स्टैंड बाई दी तो उसमें लगभग 100 तक स्टैंड बाई क्लियर हो जाती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है लास्ट ईयर उस जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, उससे पहले नेवी की ज्वाइनिंग हुई होगी, कैंडिडेट्स उसमें चले गए हो, अलग अलग इंटैक पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि 250 में से 100 ही फिक्स हो, स्टैंड बाई क्लियर हो। जैसे अभी माने कि अपना जो अभी ये इंटैक चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी 2021 में जो अभी फेज 2 हुआ है जनवरी में एयरफोर्स का, इन बंदों को जब ज्वाइनिंग मिलेगी तो इनमें स्टैंड बाई ज़्यादा क्लियर होने की आशा है। ठीक है, किस हिसाब से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो पिछले लास्ट इंटेक में जो मेरिट लिस्ट में आउट थे, ठीक है, उनकी मेरिट लिस्ट दोबारा आ रही है। और उससे पहले कई रैली के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एयरफोर्स ये CS स्टार एग्ज़ाम भी क्लियर किया है और रैली एग्ज़ाम भी, तो वो रैली में चले जाएंगे तो वहाँ पर उनकी सीट खाली रह जाएंगी। इस हिसाब से तो डिपेंड करता है लास्ट इंटेक पर, नेवी के एग्ज़ाम पर, कि नेवी के एग्ज़ाम में पास करने के बाद कई है जो नेवी की ज्वाइनिंग चली जाएगी, तो इस हिसाब से स्टैंड बाई डिपेंड करते हैं। उसके बाद होते हैं एडवांस इंटीमेशन लिस्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं एडिशनल स्टैंड बाई। ठीक, एडिशनल स्टैंड बाई के अलावा होती है, उसमें भी लगभग 250 से 270 स्टूडेंट होते हैं। जैसे लास्ट इंटैक में
270 स्टूडेंट्स थे, ठीक। उनका भी सेम यही होता है कि जैसे स्टैंड बाई पहले मैन जाते हैं, मैन स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टैंड बाई जाते हैं, फिर एडिशनल स्टैंड बाई। जैसे पिछले 3 से 4 इंटैक में लगातार नील स्टूडेंट्स होते हैं एडिशनल स्टैंड बाई में, मतलब कोई भी कैंडिडेट नहीं लिए जाते हैं क्योंकि स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो पाती। तो ये था कंप्लीट PSL लिस्ट क्या है, इनरोलमेंट लिस्ट क्या है, एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट क्या है, ठीक है। ये तीनों लिस्ट है। सिलेक्शन श्योर उनका ही होता है जिनका इनरोलमेंट लिस्ट में एज ए मैन कैंडिडेट उनका नाम होता है इनरोलमेंट लिस्ट में, और वो फिर वहाँ पर मेडिकल अपना पूरा कर लेते हैं। मेडिकल दोबारा होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता, लेकिन मेडिकल होता है, ठीक है, वहाँ पर भी। तो ये था कंप्लीट की PSL इनरोलमेंट लिस्ट क्या है। अब मैं बात करता हूँ PSL लिस्ट कितने नंबर पर कितने नंबर तक बढ़ती है। तो आपको यूट्यूब पर खूब सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, उन पर आपको बताया जाता है कि PSL 3 नंबर बढ़ती है, 3.5 नंबर बढ़ती है। ऐसे बोला जाता है कि पिछले इंटैक में 3.5 नंबर बढ़ी थी, 3 नंबर बढ़ी थी, या फिर उतनी रही थी, ठीक है। ये आपका बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपका PSL कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके फेज़ 2 पर, और फेज़ 3 जो आपका मेडिकल होता है उस पर डिपेंड करता है, और आपकी जो वैकेंसीज होती हैं उन पर डिपेंड करता है। और ना ही आपका इनरोलमेंट है जो कभी डिपेंड करता है कि PSL के बाद कितना बढ़ता है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ लास्ट इंटैक की और उससे पिछले इंटैक की, तो उससे पहले इंटैक था उसमें तो जैसे PSL लिस्ट 4 से 4 नंबर तक बढ़ गई, ठीक है, और उसके बाद है इनरोलमेंट बढ़ती थी 1 से 1.5 नंबर, मतलब 5 नंबर का लगभग गैप हो जाता था। लेकिन अभी लास्ट इंटैक की बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि PSL जब 28 कट ऑफ थी तो उसमें PSL 28 कट ऑफ ही गई थी, उसके बाद इनरोलमेंट में 6 नंबर तक बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि पिछले इंटैक पर, जैसे आप कंपेयर अगर पिछले इंटैक से कर रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको कभी भी पिछले इंटैक से कंपेयर नहीं करना है। PSL लिस्ट है आपके कैंडिडेट्स ने आपने फेज़ 2 कितना क्लियर किया, और उसके बाद फेज़ 2 पर कंप्लीट डिपेंड करती है, ठीक है, फेज़ 2 कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक। तो रिव्यू के हिसाब से देखा जाता है कि हर बार अलग अलग होता है। जैसे अब की बार जैसे फिजिकल हार्ड कर दिया, कई बार GD हार्ड होती है, ठीक है, इस हिसाब से तो कंप्लीट कैंडिडेट्स की नंबर्स पर डिपेंड करती है। तो आपको कभी कोई फिक्स ये नहीं कह सकता कि PSL इतना नंबर बढ़ेगी, क्योंकि जब लास्ट इंटैक में 28 कट ऑफ थी तो हर कोई ऐसे बोलता था कि 31 से 32 इसकी PSL जाएगी, ठीक है। कोई भी किसी से भी पूछ लेना, आप 31 से 32 बताया करते थे PSL, लेकिन आखिर में हुआ क्या कि जब PSL लिस्ट आई, ठीक है, तो उसमें कट ऑफ ओनली 28 थी। मतलब आपको एक बात समझ में ही आई यहाँ से, ना तो PSL लिस्ट कभी लास्ट इंटैक पर डिपेंड करती, ना ही कुछ और। मतलब आपको PSL लिस्ट केवल डिपेंड करेगी कि जैसे आपका, और एक डिपेंड करती है कि जैसे आपकी कट ऑफ कर, जैसे 43 पहले से हाई कट ऑफ है, और ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो वो एवरेज कैंडिडेट्स है 44 से 47 के बीच में, ठीक है। तो उन पर भी डिपेंड करते, जैसे 28 कट ऑफ थी तो उसमें कैंडिडेट 34 से 37 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट थे, और अगर इस बार की बात करें तो इसमें 44 से 47 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे आपने पिछला इंटैक की उससे पिछले इंटैक की सोच लिया और आपने देख लिया वीडियो कहीं गई पिछले से पिछले इंटैक में 3 नंबर या 4 नंबर PSL बढ़ी थी, ठीक है। तो आप अगर उससे कंपेयर करने को बिना बात की आप टेंशन एक डिप्रेशन इंक्रीज करोगे अपने माइंड में, ठीक है। तो पिछले से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। उसके बाद अगर बात करें इनरोलमेंट लिस्ट की, ठीक है, इनरोलमेंट लिस्ट में सीन क्या होता है कि जैसे आपके नंबर होते हैं, ठीक है, उसमें आपके PSL लिस्ट में रैंक के हिसाब से आपकी इनरोलमेंट लिस्ट बनती है। अगर आपकी जैसे PSL में अनफिट और एब्सेंट को हटाकर आपकी रैंक अच्छी हो रही है तो वहाँ पर नंबर आ जाता है, ठीक है। और इनरोलमेंट लिस्ट कितना नंबर बढ़ती है PSL के बाद वो भी कोई फिक्स नहीं है, एक फिक्स नंबर नहीं है कि कितना नंबर बढ़ती है। जैसे पिछले इंटेक में 28 थी, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 28 ही गई, उसके बाद इनरोलमेंट 6 नंबर बढ़ गई, ठीक है, 6 से 6.5 नंबर, ठीक। तो सीधा कैंडिडेट आउट हो गई वहाँ से, ठीक। तो इस हिसाब से बिल्कुल भी डिपेंड ना करता है, ना ही PSL लिस्ट नंबर पर डिपेंड करती, ना ही इनरोलमेंट लिस्ट का कोई फिक्स होता कितने नंबर तक इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आपको बिना बात में यूट्यूब पर ही वीडियो सर्च करके कि PSL लिस्ट कितना नंबर बढ़ेगा, इनरोलमेंट लिस्ट कितना नंबर बढ़ेगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। रियलिटी यही है और आप क्या देखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वास्तव में आप रियलिटी देखोगे तो रियलिटी यही है, ठीक है। ना PSL का कोई फिक्स है और ना ही इनरोलमेंट का कोई फिक्स है। कंप्लीट आप फेज 3 देने जा रहे हो, अभी आपका मेडिकल बाकी है, ठीक है। आप मेडिकल दोगे आपको सब पता चल जाएगा क्या सीन होने वाला है। आपने फेज 2 भी देखा होगा और कई कैंडिडेट फेज 2 से पहले भी वीडियो देख रहे थे जिनके 43 जैसे कट ऑफ गई, इस बार 45 नंबर थे और अभी फेज 2 में आउट हो गए, ठीक है। तो हिसाब से कोई मतलब वाली बात है नहीं, अभी आप मेडिकल क्लियर करो, ठीक है।
आपकी स्टडी है उसको रेगुलर रखो। लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा, आपको किसी भी यूट्यूब की वीडियो में ये चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही PSL फिक्स है कितने नंबर बढ़ेगा, और ना ही कभी इनरोलमेंट फिक्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से है, तो आपको हिस्ट्री देना आराम से और कोई टेंशन नहीं लेनी है, और जो आपकी रेगुलर स्टडी है वो तो रखनी है, ठीक है गाइज। तो ये था, आपको अंतर पता चल गया PSL क्या है, इनरोलमेंट लिस्ट क्या है, एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट क्या है, ठीक है। जो अपना कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली उस वीडियो से तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी NDA से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर। ओके गाइज।